अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम आपके लिए फ़िज़िक्स का लेक्चर लेकर आए हैं। पहले लेक्चर में हमने आपको ये बताया है कि फ़िज़िक्स होती क्या है, फ़िज़िक्स के यूजेस, एडवांटेजेस, इर्द-गिर्द फैली हुई फ़िज़िक्स, मैकेनिक्स, प्रीफिक्सेस। तो आज हम फ़िज़िक्स की तीसरी वीडियो लेकर आए हैं। ज़रूर शी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। शॉर्ट सी आज की वीडियो होगी क्योंकि वक्त हमारे पास कम है आज। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि वर्नियर कैलीपर क्या होता है, वर्नियर कैलीपर का एडवांटेज क्या है, वर्नियर कैलीपर को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, वर्नियर कैलीपर पे जो लीस्ट काउंट है वो क्या होता है। छोटे छोटे आपकी मिसकंसेप्शंस हैं, आपके गलत कंसेप्ट बने हुए हैं वर्नियर कैलीपर्स पर। कुछ बातें जो खुद से ही स्टूडेंट्स सजेस्ट कर लेते हैं कि ऐसा होगा, ज़ीरो ज़ीरो के साथ आएगा तो क्या होगा, तो ज़ीरो एरर क्या होता है, लीस्ट काउंट, ये सारी बातें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो बड़ी शॉर्ट है और वो आपको चीज़ें आती भी होंगी, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को नहीं आती उनके लिए है ये साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन बच्चों, साथ एक हम आज पढ़ लेते हैं एटॉमिक फिज़िक्स, जो ब्रांच है आपकी फ़िज़िक्स में। एटॉमिक फ़िज़िक्स में बच्चों हम क्या पढ़ते हैं, एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा है, उससे क्या होता है बच्चों, उससे फिर कोई चीज़ का रिएक्ट करती है किसी चीज़ के साथ तो वो हमें पता चल जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, किसी चीज़ की स्ट्रक्चर से। ठीक है। एटॉमिक फिज़िक्स वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, वी स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स, वी स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को हम एटॉमिक फिजिक्स में स्टडी करते हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स को हम पढ़ते हैं एटॉमिक फिजिक्स में। ये दो चीज़ें हैं जो हम एटॉमिक फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं। ठीक है। तो बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, बच्चे पूछते हैं कि सर एटम का स्ट्रक्चर आपने देखा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, तो वो तो सारी ऐसी फ़लसफ़ियाना बातें हैं, तो किसी ने देखा हुआ है इलेक्ट्रॉन? तो बच्चों उसके लिए अलग से हमारी वीडियो आएगी इलेक्ट्रॉन पर। तो हम इलेक्ट्रॉन का आपको बताएंगे, उसका एविडेंस बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन क्यों हम उसे कहते हैं, कहाँ से आया है। इलेक्ट्रॉन इस आँख से तो नज़र नहीं आता, लेकिन है कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ एविडेंस हैं हमारे पास जो हम आपको सारी तफसील के साथ अलग वीडियो में बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन फ़ायदा क्या होता है। ये पूछता है दूसरा सवाल कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन इधर रिवॉल्व कर रहा है, अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसका हमें फ़ायदा क्या। बच्चों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करती है, मसलन वाटर है, वाटर मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपके लेवल से थोड़ी ऊपर की मिसाल है। वाटर को आप रिएक्ट कराएं NF3 के साथ, वाटर को आप रिएक्ट कराएं NCl3 के साथ, यहाँ रिएक्ट करेगा, यहाँ रिएक्ट नहीं करेगा। ये हमें पता है, पहले की बात हमें पहले से ये पता है। वाटर इससे रिएक्ट नहीं करेगा, इससे रिएक्ट करेगा। बच्चों क्यों नहीं करेगा? इसलिए कि Cl3 में क्लोरीन का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसकी जो एटॉमिक वैल्यू है, इसकी एटॉमिक नंबर 17 है, इसका जो एटॉमिक नंबर है फ्लोरीन का वो है 9। इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, आगे जो ऑर्बिटल्स बने हुए हैं, तो उन ऑर्बिटल्स में जगह ही नहीं है कि वाटर फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर सके। यहाँ क्लोरीन में जगह है, इसलिए वाटर यहाँ रिएक्ट कर देता है। तो वाटर और Cl3 का जब रिएक्ट आपस में रिएक्शन होता है तो क्या होता है, एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। इसका और इसका जब आपस में रिएक्शन होता है NCl3 का और वाटर के साथ, तो बच्चों एक ख़तरनाक किस्म का रिएक्शन होता है, यानी एक धमाका सा होता है।
तो इसमें वो रिएक्शन नहीं होता, इसमें होता है। इसमें क्यों नहीं होता, इसमें क्यों होता है, ये बातें हमें कहाँ से पता लगी, एटॉमिक फिजिक्स से। ये बातें हमें कहाँ से पता लगी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, कि इसका स्ट्रक्चर हमें बता रहा था कि वाटर यहाँ रिएक्ट नहीं करने लगा। इसका क्लोरीन का स्ट्रक्चर हमें बता रहा है वाटर यहाँ रिएक्ट करेगा। तो थोड़ा सा आपके दिल को मुतमईन करने के लिए हमने आपको ये बता दिया एटॉमिक फिजिक्स। स्ट्रक्चर हमने आपको बताया। अब ये स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर से फिर हमने प्रॉपर्टीज सजेस्ट कर रही कि ये रिएक्ट यहाँ करेगा, यहाँ रिएक्ट नहीं करेगा। ये एटॉमिक फिजिक्स में दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। जैसे मान लो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ये है, यह हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है। फ्लोरीन का स्ट्रक्चर ये है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, नहीं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बात आ गई है केमिस्ट्री की भी। इतर होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन से तो 2, तो टोटल फ्लोरीन के होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के 9 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह Cl का आपने पढ़ा होगा 17 इलेक्ट्रॉन्स, पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 7 होते हैं। तो बच्चों ये एटॉमिक फिजिक्स की थोड़ी सी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से हमें ये बात पता चलती है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ रिएक्ट करेगी या नहीं करेगी। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। साइंटिफिक नोटेशन बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। आपके पास एक नंबर लिखा है, जैसे मैं मिसाल देता हूँ 84,000,000 मीटर्स, इतने मीटर चाँद ज़मीन से दूर है। तो आप इतनी बड़ी वैल्यू लिखेंगे तो हो सकता है आपसे लिखने में भी गलती हो जाए और पढ़ने में भी गलती हो जाए और देखने में भी हो सकता है आपको तकलीफ़ महसूस हो, क्योंकि बाज़ औक़ात ज़ीरो बहुत ज़्यादा होते हैं तो लिखने में एक आध ज़ीरो मिस हो जाता है। तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन, अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड as some power of 10 multiplied a number between 1 and 10। समझाते हैं अभी आपको, ये डेफिनेशन समझाते हैं। देखिए जैसे ये एग्जांपल है, मिसाल कि सूरज, मून जो है, चांद इतने मीटर अवे है अर्थ से। अब इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं, अब देखिए बच्चों इसका पॉइंट कहाँ है, पॉइंट कहीं भी नहीं लिखा हुआ तो पॉइंट आखिर में होता है, यहाँ इसका पॉइंट है, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है, यहाँ इसका पॉइंट है। तो पॉइंट को हमेशा आप साइंटिफिक नोटेशन में पहली रकम के बाद लेकर आएंगे, 8.4 होगा, 8.4 यहाँ। अब आपने कितने डिजिट इधर मूव किया, कितने डिजिट आपने इधर मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर बच्चों आ जाएगा 8 मीटर। तो ये साइंटिफिक रोटेशन, हमने इस इतनी बड़ी वैल्यू को शॉर्ट करके लिख लिया, ये है साइंटिफिक रोटेशन, बस और कोई बात नहीं। समझ रहे हैं बात आप, इसमें समझने वाली बात ही नहीं है कोई, बड़ा आसान, बड़ा ही आसान है। यहाँ से पॉइंट यहाँ ट्रैवल किया, हमने आपको बताया था कि जब पॉइंट ट्रैवल करता है लेफ़्ट से राइट तो पावर आती है पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव आ गई, ठीक हो गया। अब एक और है वैल्यू, जैसे ये 62750 आपकी बुक में मिसाल है, पॉइंट है यहाँ आखिर में, क्योंकि ये रकम है 62,750, तो पॉइंट कहाँ है, यहाँ 6.2 होगा। तो कितने डिजिट इधर ट्रैवल की, 1 2 3 4 4 आ गया, ठीक हो गया। अगर पॉइंट को आपने यहाँ ट्रैवल कराना है तो अब क्या आ गया बच्चों, जो वैल्यू ज़ीरो नहीं है, जो वैल्यू नॉन ज़ीरो है, जो ज़ीरो नहीं है, वो आप पॉइंट के बाद लिखेंगे। यहाँ देखें वैल्यू क्या थी पॉइंट के बाद, 4 ज़ीरो नहीं है तो मैंने ये वैल्यू लिखी, बाकी आगे 0 0 नहीं लिखे, वो इधर एडजस्ट हो गए। तो आप पॉइंट के बाद जो वैल्यू नॉन ज़ीरो है वो आप इधर लिखेंगे, ठीक है। अब आप देखें यहाँ से पॉइंट था, आप यहाँ आए, 3 डिजिट ट्रैवल किया तो 10⁻³ आ गई। अगर इसको मैं यूँ लिखूँ तो 10⁻5 आ जाएगी, ठीक हो गया। 0.62 लिख लें या 6275 लिख लें। यहाँ से पॉइंट यहाँ ट्रैवल किया, 5 डिजिट मूव किया,
यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, 0.62 × 10⁵ समझ आ गई आपको। साइंटिफिक नोटेशन का फ़ायदा हमने आपको बताया। साइंटिफिक नोटेशन का एक एग्जांपल, हमने 2 एग्जांपल बताई आपको, डेफिनेशन समझाई। डेफिनेशन देखिए, इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से। फिर अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10, इधर जो नंबर होते हैं वो 1 और 10 के 23 है, 2 और 3 किसके दरमियान है? 1 और 10 के। 56 है, किसके दरमियान है? 1 और 10 के। समझ आ गई? चलिए आगे बच्चों, आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 1.1 देखें। $5000 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 2, मैं एक दफ़ा क्वेश्चन नोट कर लूँ। वाट सी किलोग्राम और डी 2 to 5 - 8 सेकंड। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इनको, इन क्वेश्चंस को। देखिए पहले इनको कह रहा है कि प्रीफिक्स इसमें लगाएं। एक्सरसाइज का 1.1 क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। प्रीफिक्स लगाएं तो बच्चों पॉइंट यहाँ है, इसका पॉइंट कहाँ है? यहाँ, तो यहाँ ले आए 5.0, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कितने 0 इधर ट्रेवल किया पॉइंट, ये 5000 है। ये रकम कितनी है? 5000। तो अब कितनी है ये रकम? 5, क्योंकि 5 के बाद पॉइंट आ गया। अब ये रकम 5 है, ये है 5000। तो पॉइंट इधर था, इधर से पॉइंट इधर ट्रेवल किया, 3 डिजिट ट्रेवल किया, इधर आ गया क्या बच्चों? 3। ठीक हो गया। कह रहा है कि यहाँ प्रीफिक्स लगाएं, ग्राम की जगह ग्राम आएगा। तो बच्चों देखें, आप यहाँ देखें कि 5 10⁻3, आप वो टेबल आपको याद करना पड़ेगा। 10⁻3 बराबर होता है के किलो के। यहाँ आ गया के, ये जी आ गया, तो ये सॉल्व हो गया। आगे देखें, ये कितना है रकम? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ये है 20 लाख। यहाँ से पॉइंट यहाँ ट्रेवल करेगा तो 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻6। अब कितनी है ये रकम? 2। पॉइंट यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, 6 डिजिट ट्रेवल किया, तो 10⁻6 आ गया। आगे कैसे? वाट 10⁻6 का मतलब होता है एम, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। एम का मतलब मेगा, MW मेगावाट। तो आप 20 लाख बोलने की, 20 लाख वाट बोलने की बजाय ये बोलने कि ये 2 मेगावाट है। ये आसानी है, यही प्रीफिक्स का साइंटिफिक नोटेशन का कमाल। साइंटिफिक नोटेशन क्या है बच्चों? ये है साइंटिफिक नोटेशन, ये है साइंटिफिक नोटेशन। प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स ये है इसकी जगह जो आता है, ये इसकी प्रीफिक्स क्या है? के। इसकी प्रीफिक्स क्या है? एम। ये प्रीफिक्स है, ये है साइंटिफिक नोटेशन, ये है प्रीफिक्स। चलिए 52 मल्टीप्लाई 10⁻−10 है बच्चों। अब आप उस टेबल में देखें तो आप उस टेबल में -10 के लिए कोई भी प्रीफिक्स नहीं मिलेगी। तो या आपको इसको -9 बनाना पड़ेगा, या इसको आपको -12 बनाना पड़ेगा। तो -12 तो दूर है, 11 12 तो 9 करीब है। -10 से पीछे आए तो -9, क्योंकि -9 हम बना लेंगे तो इसका प्रीफिक्स हमें मिलेगा। बच्चों -10 क्यों नहीं यहाँ रह सकता? इसलिए क्योंकि वो जो टेबल है आपकी बुक में, उसमें -10 की कोई भी प्रीफिक्स नहीं है। ठीक है, -9 की प्रीफिक्स है, तो इसको -9 में आपको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे बच्चों? ये देखें, ये क्या है? 52। ये क्या है? 52। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। 52 है ना बच्चों, ये 52 है, तो पॉइंट इसका किधर है? इधर, इसलिए तो ये 52 है। अगर इसका पॉइंट यहाँ होता है तो ये होता 5.2, ये होता 5, ये है 52। ठीक है, 52 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखें, पॉइंट यहाँ था, पॉइंट यहाँ से यहाँ आया, कितने अरब इधर पॉइंट आया? 1 अरब। तो 10 की पावर क्या आ गई? 1 आ गई। आप कैलकुलेटर हाथ में लें, कैलकुलेटर से आप 5.2 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ तो आंसर आएगा 52। 5.2 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, आंसर आएगा 52। तो यहाँ से साबित हुआ
कि 52 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 52 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 52 को हमने ऐसे लिखा 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1। ये 52 को ऐसे हम लिख सकते हैं। 5.2 को 10 से मल्टीप्लाई करें 52 आएगा, तो 52 को हम ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखें 52 की जगह क्या आ गया, 52 की जगह ये आ गया, ये 52 की जगह आ गया। आगे कोई तब्दीली नहीं, आगे जो लिखा हुआ है वही हम लिखेंगे। ठीक हो गया, समझ रहे हैं बात बच्चों? और से समझिए, ये आते रहते हैं सवाल, इम्पोर्टेंट है। आगे देखें 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10, ये क्या है, +1। इन दोनों को मिलाकर लिख लिया, इन दोनों को मिलाकर 10 -10 +1। 5.2 मल्टीप्लाई -10 +1, माइनस प्लस माइनस, 10 में से क्या 9, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गई बात? तो -10 के करीब था -9, तो इसलिए हमने इसको -9 बना लिया। समझ रहे हैं? अब एक और देखें कि यहाँ लगा हुआ है किलो साथ, यहाँ क्या लगा हुआ है, किलो। तो बच्चों किलो की जगह ये आएगा -9, किलो की जगह क्या आता है 10⁻3, यहाँ आ गया 10⁻3, किलो की जगह ये आ गया। ठीक हो गया? आगे अब इसको सॉल्व करेंगे। 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9, ये क्या है +3, +3। अब क्या हो जाएगा 5.2 दिखाई दे रहा है आपको, मिस नहीं होना चाहिए कोई भी स्टेप। या ऊपर लिख रहा हूँ 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻6, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 9 में से 3 गए 6, और बड़ी रकम के साथ क्या है माइनस, तो -6 ग्राम। ठीक है? अब बच्चों जो 10⁻⁻6 है वो बराबर होता है माइक्रो के, ये याद रखना है, +6 मेगा -6 माइक्रो। 5.2 10⁻6 होता है माइक्रो के, ये माइक्रो का साइन है, माइक्रोग्राम। समझ आ गई बात आपको? आखिरी क्वेश्चन और फिर हमारी बड़ी खत्म होगी आज की। नोट करेंगे इसको, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। यह हमने आपको अलहदा रफ पार्क में करके बताया कि 52 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये 52 की जगह फिर हमने लिखा, आगे सॉल्व करते कि ये पावर आपस में ऐड हुई, +1 -10 -9 आया, फिर किलो की जगह 10⁻3 लगाया, फिर इनको आपस में ऐड किया, फिर ये यहाँ तक पहुँचे 10⁻6 को माइक्रो कहते हैं, माइक्रो ऐड कर दिया। आखिरी क्वेश्चन 10⁻6 को क्या कहते हैं बच्चों, माइक्रो। देखें बच्चों क्या है 10⁻8 है। पॉइंट हम प्रेफर करते हैं कि पहली रकम के बाद आए, यानी 2 के बाद। तो 225 में पॉइंट कहाँ है, यहाँ। पॉइंट को कहाँ लाना है, पहली रकम के बाद। जब पहली रकम के बाद पॉइंट को लाएंगे तो कितने डिजिट इधर ट्रैवल किया, 2 अरब, 2 अरब 5/2। यहाँ पॉइंट 2 अरब इधर ट्रैवल किया, तो इधर क्या आ जाएगा 10⁻2। तो 225 को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.1 है, इसको प्रीफिक्स लगाना है। ठीक है, 2.25 देखें, यहाँ पॉइंट था, यहाँ ट्रैवल किया, तो इसको हमने लिख लिया 10⁻2। ठीक हो गया, इसको लिख लिया हमने 10⁻2। 2 अरब इधर ट्रैवल किया, 10⁻2 आ गया। 2.25 को आप मल्टीप्लाई करें 10⁻2 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 225। ठीक है, 10⁻2 क्या है सर, 10⁻2 है बच्चों 100। 10⁻3 क्या है, मतलब 3 जीरो है। 10⁻4 क्या है, मतलब 4 जीरो है। 10⁻5 मतलब 5 जीरो है। तो ये आगे चलता जाएगा। आगे 225 की जगह ये आ गया, आगे उसी तरह बड़े आसान क्वेश्चन हैं।
आप क्या करेंगे बच्चों, देखें बड़ा आसान, इन पावर को आपस में हल कर लें। -8 इसके साथ +2 है, तो ये आ गया 10⁻⁻6। 8 में से 2 गया, 6 माइनस माइनस आ गया 2.25। 10⁻⁻6 बराबर होती है माइक्रो के, तो ये माइक्रो सेकंड आ गया। तो उम्मीद है आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और हम नेक्स्ट वीडियो में वर्नियर कैलिपर के साथ आएंगे। तब तक नमाज़ पढ़ते रहें और खुदा का कसरत से जिक्र करते रहें, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक कीजिए। तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए अच्छा सोचिए और उनको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कीजिए।